आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। सबसे पहले समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यदि हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं तो भी वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस बन जाता है। और जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव होता है। या तो ऑर्डर दिया जाता है या सलाह दी जाती है या विनती करी जाती है। ओके, तो सीखते हैं हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। नंबर 1, सैड। सैड यदि आज्ञा का भाव है तो सैड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। यदि सलाह का भाव है तो सैड को एडवाइज में बदल देंगे। और यदि विनती का भाव है तो सैड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अब सीखते हैं। देखो, रिक्वेस्ट तो बहुत आसानी से हम पहचान लेते हैं। यदि सेंटेंस में प्लीज या काइंडली शब्द आ जाए तो समझ लो विनती की जा रही है और हमें सैड के स्थान पे रिक्वेस्टेड लिखना है। ऑर्डर और एडवाइस, इनमें क्या अंतर होता है। यदि हमसे कुछ करने के लिए कहा जाता है और वो करना हमारी मजबूरी होती है, हमें मजबूरन वह काम करना होता है, चाहे हम अपनी मर्जी से करें या दूसरे की मर्जी से, तो वो ऑर्डर होता है। और हमसे कुछ करने को कहा जाए और हमारी मर्जी पे डिपेंड हो कि हम उसे करें या ना करें तो वह सलाह होती है, एडवाइस होती है। ओके, क्लियर। नंबर 2, कॉमा और इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पे टू लगाना है बस। और जो प्रोनाउन वगैरह हैं वो सेम उसी प्रकार से चेंज किए जाते हैं जिस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किए जाते हैं। ओके, तो क्लियर है रूल। सैड को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में, और कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पे टू लगाते हैं बस। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, प्रधानाचार्य ने छात्रों से कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ओके, और इसमें क्या है, आज्ञा, आदेश का भाव है, क्योंकि अगर प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं खड़े होने के लिए तो स्टूडेंट्स को खड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे अपनी मर्जी से हो जाए या उनकी मर्जी नहीं हो तो भी खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें दंडित किया जा सकता है। ओके, तो सैड को हमें किस में बदलना है, दो ही परिवर्तन करने हैं। सैड को ऑर्डर में बदल दीजिए और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे टू लगा दीजिए। और कोई प्रोनाउन तो आया नहीं है जो बदलना हो, तो क्या हो गया, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड अप, प्रधानाचार्य ने छात्रों को खड़े होने का आदेश दिया। सेकंड सेंटेंस समझते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा टेक दिस मेडिसिन, इस दवा को लीजिए थ्राइस अ डे, एक दिन में 3 बार। अब इसमें क्या, डॉक्टर हमेशा क्या देते हैं, सलाह। अब डॉक्टर ने दवा दे दी और आपसे कह दिया ये एक दवा है, आप दिन में आपको 3 बार लेनी है ये दवाई। अब आपकी मर्जी पर डिपेंड है, आप लो या मत लो। ठीक होना है आपको तो लोगे और नहीं होना है तो मत लो। तो डॉक्टर हमेशा क्या देते हैं, सलाह, एडवाइस। तो सैड को किस में बदलेंगे, एडवाइस में। दो ही क्या परिवर्तन करना है, सैड को एडवाइस में बदलना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे टू लगाना है, टेक की टी स्मॉल बनानी है और दिस को दैट में बदलना है, बस हो गया। डॉक्टर एडवाइज्ड, सेड टू के स्थान पे एडवाइज्ड आ गया। मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे टू, टेक दिस के स्थान पे दैट आ गया, दैट मेडिसिन थ्राइस अ डे, डॉक्टर ने मुझे ये वह दवा दिन में 3 बार लेने की सलाह दी। तीसरा सेंटेंस समझते हैं। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, प्लीज शब्द आ गया तो ये बात क्लियर है कि रिक्वेस्ट की जा रही है। सेड को क्या परिवर्तन होगा, सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू आ जाएगा और प्लीज रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। और हेल्प के स्थान पे हेल्प
ही रहेगा। और क्या मी आया है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर को कहते हैं, स्पीकर के स्थान पे ही है तो ही का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वो सॉरी हिम। तो सेंटेंस हमारा चेंज हो चुका है, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि जो प्लीज और काइंडली शब्द आते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, प्लीज और काइंडली शब्द आ जाए सेंटेंस में, सैड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और हमारा जो प्लीज और काइंडली का भाव है वो व्यक्त हो जाता है रिक्वेस्टेड के माध्यम से, और प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है। क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं यदि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, निगेटिव होगा तो क्या, डू नॉट से शुरू होगा सेंटेंस हमारा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तब हम कैसे चेंज करेंगे? तो चेंज करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है, जो हमारा सैड है उसे बिल्कुल सेम इसी तरह से भाव के अनुसार बदल दीजिए। आज्ञा का भाव है तो ऑर्डर्ड में, सलाह है तो एडवाइज में, और विनती है तो रिक्वेस्टेड में। ओके। और दूसरा फिर क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हम स्थान पे हमें नॉट टू लगाना है, और नॉट टू लगाने के बाद हमें क्या कर देना है, डू को समाप्त, बस हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट, वेस्ट मत कीजिए, योर टाइम अपना समय व्यर्थ मत कीजिए या अपना समय नष्ट मत कीजिए। सलाह का भाव है, पिताजी सलाह दे रहे हैं। ओके, तो क्या करना है, सेड को एडवाइज में बदल दीजिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर नॉट टू लिख दीजिए और डू को समाप्त कर दीजिए। बस इतना ही करना है। और जो प्रोनाउन योर आया है, योर, वो योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकंड पर्सन लिसनर को कहते हैं और लिसनर के अनुसार ये हो जाएगा माई। तो क्या हो जाएगा, माई फादर सेड टू के स्थान पे आ गया एडवाइज, मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे नॉट टू, और डू हो गया हमारा समाप्त। अब क्या बचा, वेस्ट, वर्ब लगा दी वेस्ट। योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, लिसनर के अनुसार क्या हो जाएगा, माई। ठीक है, योर पजेसिव केस फर्स्ट में है तो मी अर्थात लिसनर का हमें पजेसिव केस फर्स्ट ही लगाना होगा, माई टाइम। मेरे पिताजी ने मुझे मेरा समय नष्ट न करने की सलाह दी। अब देखो, डू नॉट वाले को बदलने का एक तरीका और होता है। वो क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, वो और भी ज़्यादा सरल है। सीधा सिंपल सा, सैड के स्थान पे आपको फॉरवर्ड लिखना है और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे टू लगाना है, और एक काम और करना है, जो हमारा डू नॉट आया है, डू नॉट, इसे समाप्त कर देना, बिल्कुल हटा देना है डू नॉट को। क्यों हटा देना है? क्योंकि जो डू नॉट है उसका भाव हमारा फॉरवर्ड रखता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है इनकार कर दिया या मना कर दिया। ठीक है, और ये डू नॉट का भाव होता है। तो डू नॉट का भाव हमारा, डू नॉट का जो सेंस है फॉरवर्ड से क्लियर हो जाता है। देखो एग्जांपल देखते हैं। ये सेंटेंस हम फॉरवर्ड का प्रयोग करके करेंगे तो क्या करेंगे, कितना परिवर्तन करना है, सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड लगाना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे टू लगाना है, और डू नॉट पूरा समाप्त कर देना है। प्रोनाउन योर आया है वो सेम वैसे ही बदला जाएगा, लिसनर का पजेसिव केस फर्स्ट लग जाएगा, माई। तो हो गया, माई फादर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। क्लियर? अब एक और देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जो है एक नेवर से भी शुरू होता है, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इस टाइप का इम्परेटिव सेंटेंस है, नेवर आया, तो हमेशा इसमें एडवाइज का भाव होता है, सलाह का भाव होता है। सेड के स्थान पे आपको क्या लिखना है, एडवाइज्ड, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाना है, नेवर टू। बस हो गया। देखते हैं एग्जाम्पल। माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, और इनवर्टेड कॉमा के अंदर है नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी अपना समय नष्ट मत करो। तो यहाँ पे क्या है, सेड टू के स्थान पर हो जाएगा एडवाइज्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे लगाना है नेवर टू, और प्रोनाउन हमारा वैसे ही चेंज करना है, योर है, मी का पजेसिव केस है, लिसनर का पजेसिव केस माई आ जाएगा, मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई। तो माई टीचर, सॉरी इसमें हाँ बिल्कुल ओके, माई टीचर एडवाइज मी
नेवर टू वेस्ट माई टाइम, मेरे अध्यापक ने मुझे कभी भी मेरा समय नष्ट न करने की सलाह दी। ओके, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में हो और वो इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस प्रकार की और भी वीडियो मिल सकें। और कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।